हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी शिकायत क्या होती है। तो देखिए, जो शिकायत हैं वो कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उन शिकायतों के बारे में बात करूंगी जो व्यक्ति ना खुद के जीवन से करने लगता है, ईश्वर से करने लगता है ना। जो वो इस तरह की शिकायतें करने लगता है, तो उसके बारे में ही मैं आज बात करने वाली हूँ। तो देखिए, मनुष्य का जीवन ऐसा है ना कि उसकी जीवन में शिकायत कब शुरू हो जाए ये पता ही नहीं चलता है। कोई भी नहीं जान सकता है कि वो शिकायत कब करने लग जाता है, कब शिकायतों से भर जाता है उसका मन, है ना। तो क्योंकि ये जीवन ऐसा ही है कि शिकायतों से भरा रहता है, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो क्यों ना हो, है ना। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ये शिकायत कहाँ से आ रही है। क्या बाहर की दुनिया से आ रही है या फिर आपके अंदर की दुनिया से आ रही है, यानी कि आपके अंदर से आ रही है ना। तो ये कहाँ से आ रही है शिकायत, तो इस पे मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगी। देखिए, मनुष्य शिकायत कब करता है, तो आप इसे थोड़ा उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जिसके पास सब कुछ है, यानी कि धन रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ है उसकी, यानी कि उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें हैं उसके पास हैं, है ना, हर हमेशा पर्याप्त हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उसकी शिकायतें रहती हैं, है ना। वो असंतुष्ट रहता है उन चीज़ों को लेके कि अभी मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है ना। वो परेशान हो रहता है इन चीज़ों को लेके और शिकायत करने लग जाता है। घर में भी ना झगड़े होने लग जाते हैं शिकायतों के कारण। क्योंकि मन असंतुष्ट है ना। मन अभी चाहता है कि हमारे पास ये हो वो हो, है ना, और भी चीज़ें हों, लेकिन चाहे जितनी भी चीज़ें हो जाए लेकिन उसका मन अभी भी यही चाहेगा। और दूसरा ये है कि जिसके पास उसकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, कि वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है, उसके पास भी शिकायतें हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जिसके पास हैं उसको भी शिकायत है और जिसके पास उसकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं फिर भी उसको शिकायत है। तो ऐसा क्यों होता है। तो बात ये है कि जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, है ना, तब आपके मन में लालच का जन्म होता है। यानी उसी के जैसा आप जब पाने की चाहत होती है किसी और के जैसा, कि उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, उसके पास ये चीज़ें हैं, है ना, वो ऐसे रहते हैं या ऐसी चीज़ें हैं, तो आप अगर उनको देखते हुए खुद की लाइफ को कंपेयर करते हैं ना, तो आपके मन में शिकायतें होती है और जिससे कि आपके मन में लालच का जन्म होता है ना। और जब आप वैसा नहीं कर सकते हैं कि जैसा आप चाहते हैं, तो शिकायत करने लग जाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं तो आपके अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है जैसा हम चाहते होते हैं, है ना। जैसा कोई भी व्यक्ति चाहता होता है, तो वो सेटिस्फैक्शन जब तक आपको नहीं मिलता है, आप वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि अभी आपके पास पर्याप्त चीज़ें हैं, तब तक आपकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती हैं। तो तभी आप क्या करते हैं, असंतुष्ट मन से आप क्या करते हैं। जब असंतुष्ट मन आपका रहता है तब आपकी शिकायतें हमेशा रहती हैं। तो ये शिकायतें आपकी अंदर की दुनिया से आती हैं। तो आपको करना ये है कि अगर आप अपनी शिकायतों को ख़त्म करना चाहते हैं, आप संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि जब आप अपनी कंडीशन के हिसाब से संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, है ना, आप ये देखते हैं कि आपके पास जो भी है, जितना भी ईश्वर ने आपको दिया है वो ठीक है, वो आप उसमें खुश हैं, है ना। क्योंकि देखिए, आप स्ट्रेस में रह के, है ना, आप ऐसे चिंताओं में डूब करके या शिकायतों से जब आपका मन भरा होता है या लालच भरा होता है, तो आप सोचिए कि आप ऐसा मन रख के क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, बस आप खुद को परेशान करते हैं, है ना। तो आपको चाहिए कि आप अपनी कंडीशन के हिसाब से संतुष्ट रहना सीखें, यानी कि हर एक स्थिति में धीरज के साथ शांत रहना, संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तो वहीं पर आपकी शिकायतों का दी एंड हो जाता है ना।
तो आपको यही करना है। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसी और की लाइफ को देखते हुए खुद से कंप्लेन ना करें, ईश्वर से कंप्लेन ना करें। ईश्वर को कुछ होते हैं ना लोग कि ईश्वर को दोष देने लगते हैं कि आपने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों किया, या मेरी लाइफ ऐसी कैसे है, या ये है वो है ना। बहुत तरह की बातें होती हैं, है ना। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए धीरज के साथ मेहनत करें, उसे अचीव करें जिसे आप चाहते हैं। लेकिन लालच मत करें, क्योंकि लालच वो चीज़ होती है कभी ख़त्म नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। तो लालच क्यों करना है? आप सोचिए कि ईश्वर ने आपको सभी चीज़ें दी है ना। आपके पास हर एक चीज़ें हैं जो कि आपको आपके लिए ईश्वर ने वो सभी चीज़ें दी हैं जो आपको उस समय ज़रूरत होती हैं, है ना। लेकिन और कभी कभी ऐसा होता है कि ईश्वर आपको परखते भी हैं, है ना, कि अगर आपको ऐसी कंडीशन दी जाती है जहाँ पे आप असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट महसूस कर सकता है कि उसके पास वो चीज़ें पर्याप्त नहीं है ना। तो उस समय आपको चाहिए कि फिर भी आप ईश्वर के प्रति जब आप धन्यवाद रहते हैं, धन्यवादी हृदय रहता है आपका, है ना, और आप हमेशा खुश महसूस करते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि ईश्वर ने आपको जितना भी जो भी कुछ दिया है वो सही है ना, वो ठीक है, मैं उसमें खुश हूँ। जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, आपका मन इस तरह का हो जाता है, आपका हृदय धन्यवाद से भर जाता है हर एक कंडीशन में, तब आपकी लाइफ से वो दुख दर्द और वो शिकायतें अपने ही आप गायब हो जाती हैं, है ना। आपके पास कोई कमी नहीं रहती है जब आपके पास ईश्वर के प्रति धन्यवादी हृदय रहता है, आपका मन धन्यवाद से भरा हुआ होता है। तो आप किसी चीज़ से शिकायत करेंगे नहीं, किससे करेंगे शिकायत, है ना। क्योंकि आप जब हैप्पी रहते हैं, धन्यवाद ईश्वर के प्रति धन्यवादी हृदय से हमेशा धन्यवाद करते हैं, है ना, खुश रहते हैं, तो आपको शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसमें खुश हैं, आप उसमें संतुष्ट हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा है कि आपको क्या करना है, आपको खुद की लाइफ को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबका जीवन अलग अलग है, सबके कर्मा अलग होते हैं और सबकी सिचुएशन जो होती है वो सब चीज़ें अलग होती हैं। और आपको आपकी कंडीशन के अनुसार समय समय पर आपको ईश्वर वही चीज़ें देते हैं जो आपके लिए चाहिए होती है ना। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, लेकिन बच्चे ने आपसे जिद किया है कि उसको बड़ा अच्छा बढ़िया मोबाइल चाहिए, है ना, लेकिन क्या आप उसे ला के देंगे? नहीं देंगे, है ना। तो इसीलिए आपके जीवन भी वैसे ही, हम सभी क्या है, ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए हम सभी क्या है, उनकी बच्चे हैं, है ना। तो आपको कब क्या चीज़ें चाहिए, ईश्वर आपको तभी देते हैं वो चीज़ें। और आपका मन भी ईश्वर ये जांचते हैं कि आपका मन इस चीज़ों में कैसा रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।